हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा कल रात में जो निफ्टी का लेवल था, टाटा एलेक्सी का लेवल था, इंटेलेक्ट डिजाइन था, अदानी पावर था, उससे आप लोगों ने पैसा कमाया होगा। और आज भी देने वाले हैं कुछ बेहतरीन लेवल, कुछ बेहतरीन स्टॉक जहां पर आप कल पैसा कमा सकते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जहां पर आपके स्टॉक की पोजीशन अगर फंसी हो, अगर लेना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। जैसे बिग ब्रेकिंग न्यूज है टाटा ग्रुप की, किस स्टॉक का डीमर्जर होने वाला है, कौन सा स्टॉक डीलिस्ट हो सकता है, कहां पर बायबैक है, किसने खरीदी हिस्सेदारी, सेबी नाराज है क्या बाबा से, 140 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कई सारी कहानी। तो बिग लर्निंग अर्निंग एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप फायदा ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर के बायबैक न्यूज से। तो सबसे पहले गेल इंडिया शेयर ने शेयर बायबैक की योजना बनाई है। अगर आपके पास शेयर हैं तो फायदा हो सकता है। कंपनी ने 190 रुपीज की दर से 5.70 करोड़ बायबैक की योजना बनाई है, यानी 1083 करोड़ मोटा मोटा चुकाएगा। यह बायबैक 30 मार्च के बंद भाव पर है, यानी 24% प्रीमियम पर बायबैक हो रहा है। ये जो कंपनी गेल है, ये किसी न किसी मौके पर अपने शेयर होल्डर को हमेशा से पुराने लेवल से फायदा देते आई है। ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है, मैं उसको बताऊंगा। पहले रिकॉर्ड डेट जान लीजिए। रिकॉर्ड डेट है 22 अप्रैल 2023, यानी 22 अप्रैल को आपके खाते में गेल के शेयर होंगे तो आप बायबैक का हिस्सा बन सकते हैं। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये बायबैक सिर्फ 5.70 करोड़ शेयर का है, यानी आपके पास 1000 शेयर हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि 1000 शेयर का आपका बायबैक हो जाएगा। वहां पर एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, जो टीसीएस के बायबैक के समय मैंने आपको सिखाया था, समझाया था, बिल्कुल उसी तरीके से एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, जहां से चीजें साफ और क्लियर हो जाएंगी। यहां पर मैं बता दूं कि गेल की तरफ से शेयर होल्डर को हमेशा फायदा दिया जाता है। वो लगातार डिविडेंड देते हैं, बोनस शेयर देते हैं, बायबैक करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने बायबैक किया था। बोनस शेयर उन्होंने 8, 9, 16, 17, 17, 18, 19, 20 में दिया है। मतलब जिनको इस तरीके की अर्निंग की नीड है, जहां पे डिविडेंड मिलता रहे, बोनस शेयर मिलता रहे, उसमें गेल एक धमाका शेयर है। और बहुत सारे जो पुराने खिलाड़ी होते हैं ना, जिनको डिविडेंड इनकम में भरोसा होता है, उनके पोर्टफोलियो में गेल जरूर होता है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में गेल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं 25% की हिस्सेदारी किसने कहां खरीदी। तो बेन कैपिटल ने आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट की 24.98% की हिस्सेदारी खरीदी है, जो 3679.95 करोड़ में है। ये हिस्सेदारी वो उनके पुराने इन्वेस्टर कौन है, मौजूदा जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं, जनरल एटलांटिक, प्रेमवत्स, फेयरफैक्स होल्डिंग, इनसे खरीद रहे हैं। यहां पर एक चीज जस्ट जानकारी बताऊं कि जैसे ये जो इन्वेस्टर है, इन्होंने भी पहले किसी भाव में खरीदा था, अब उनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है, वो बेच के निकल रहे हैं। लेकिन कोई दूसरी लेने वाली कंपनी है, उसको यहां से भी ज्यादा पोटेंशियल दिखता है, तो वो ऊपर के भाव में ले रही है। ये एक लर्निंग का विषय है। लर्निंग का विषय क्यों है? क्योंकि जैसे मैं अदानी विल्मर बताया, वहां से ब्रेकआउट के बाद 130-40 रुपए का मुनाफा हो चुका है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे, सर अदानी विल्मर आपने इतनी तेजी के बाद बनाया, पहले से क्यों नहीं दिया? 3 दिन में 150 रुपए बन गए, वो कहानी गई। तो यहां पर यही चीज समझने की होती है, कंपनी कैसे चल रही है। किस कोई आदमी 25% हिस्सेदारी 3,500 करोड़ रुपए लगा के देख रहा है, यानी उसको यहां से भी अनदर लेवल का पोटेंशियल दिखता है। तो वही चीज होती है। एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आपको भी लर्न करने की जरूरत है। कोई भी चीज महंगी नहीं होती, कोई भी चीज सस्ती नहीं होती, बशर्ते शर्त यहां पे लागू है, रीड बिटवीन द लाइंस। कंपनी कैसी है, कंपनी किस तरीके से कर रही है, कंपनी के पास क्या रिसेंट में फायदा हो रहा है, ये कई सारी चीजें हैं जो आपको देखने की जरूरत है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक कंप्लीट एजुकेशन ही आपको फायदा दे सकता है। अब हम बात करते हैं, सेबी नाराज है क्या बाबा से, किसने एफपीओ से पैसा निकाला। और जो अभी मैं बात करने जा रहा हूं, आप कहेंगे अरे ये तो जानकारी मुझे पता है, लेकिन मैं यहां पे दो जानकारी बाबा से रिलेटेड, रामदेव बाबा से रिलेटेड दो जानकारी देने वाला हूं कि क्यों सेबी रियलिटी में सख्त हुआ। तो सेबी आपको पता है कि मार्केट रेगुलेटर है, उनका काम है इन्वेस्टर के हित की रक्षा करना, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। वहां पर लाखों कोशिश के बावजूद भी दिन रात टिप्स इन्वेस्टमेंट की सलाह चलती रहती है। और ऐसी ही एक सलाह पे सेबी ने कार्रवाई की, और ये थी रुचि सोया के एफपीओ से रिलेटेड। करेक्ट है। अब रुचि सोया क्या था, एफपीओ लाया था, 22 से 28 मार्च तक इन्वेस्ट किया जा सके, इसमें एक एसएमएस भेजा गया। वो एसएमएस वगैरह मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, तो वहां पे नहीं जाऊंगा। बस एसएमएस में इतना बताऊंगा कि वो एसएमएस गया था जिसमें कहा गया था कि आप रुचि सोया के एफपीओ के अप्लाई करें, 30% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अब जब ये बात सेबी को पता चली, उन्होंने क्लियर कहा कि नहीं भैया ये गलत है।
लेकिन पतंजलि ग्रुप ने भी कहा कि इस एसएमएस से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें एफआईआर भी फाइल की, लेकिन सेबी संतुष्ट नहीं है। उसने कंपनी को कहा कि इन्वेस्टर को अपनी बोली रद्द करने के लिए, यानी जिन्होंने अप्लाई किया है उनको कैंसिल करने के लिए 3 दिन का समय दीजिए। पतंजलि को इसको पालन करना पड़ा, जिसके कारण काफ़ी लोगों ने पैसा निकाला। किसने पैसा निकाला वो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि एक्चुअली भले ही रामदेव बाबा ने एफआईआर कर दी हो, बट ये मामला नया नहीं है। 2021 में भी रामदेव बाबा का जो योग शिविर चलता है उसमें उन्होंने लोगों को रुचि सोया के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने को कहा था, और इस पर भी सेबी ने नाराजगी जताई थी, और एक्चुअली ये काम पहले हो चुका था। इस बार इसीलिए एसएमएस की घटना होने से सेबी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और टाइट हो गया और उन्होंने बोली रद्द करने का आदेश पारित किया, इतना क्विकली फास्ट। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि सेबी क्यों चल रही है। अब हम बताते हैं डेटा के मुताबिक रुचि सोया के एफपीओ से जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने, अधिकांश लोगों ने अपनी बीड वापस ले ली है, जबकि जो हाई नेट वर्थ वाले इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने मामूली निकासी की है। तो विदेशी निवेशक तो आप ऐसे भी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, और हाई नेट वर्थ वाले में जहाँ पे रामदेव बाबा का इतना सिस्टम फैला हुआ है, शायद जो भी रीजन हो, तो अब आने वाला वक्त देखा जाएगा। एंड दैट द बिग रीजन फ्रॉम द फर्स्ट डे रुचि सोया के एफपीओ में मैंने एक ही चीज़ कही, मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है, आगे हम देखेंगे कैसे क्या होता है। अब इसी में इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैंने कहा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं, कल के डेट में हम महंगे भाव में भी ले सकते हैं अगर कंपनी सब कुछ सही तरीके से करने लगती है तो वहां पर ये चीज सबसे बिग लर्निंग की होती है। दैट्स द बिग रीजन मैं कहता हूं 8:30 बजे का शो लर्निंग और अर्निंग का एकदम मौका है, जहां पे अगर हम ध्यान से समझें तो बहुत फायदा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं 140 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्या है, बाय का मौका। मार्केट में ऐसी न्यूज है कि सीपीपी उत्पादन जो है ना, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 140 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और वो कंपनी का नाम है कॉस्मो फिल्म्स। अभी कंपनी का जो प्रोडक्शन लिमिट है उसको 25,000 मैट्रिक टन पर ईयर करना है। पूरी दुनिया में पैकेजिंग फिल्म के रिसाइकेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और इसी को पूरा करने के लिए सीपीपी के मोनो रियल स्ट्रक्चर और बीओपीपी पर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला एक स्ट्रक्चर है। और वहां पर इस स्टॉक ने 3 साल में 800% का रिटर्न, 1 साल में 184% का रिटर्न, 2022 में 26% का रिटर्न दिया है। और वहां पे टचवुड बात क्या है, कुछ चार्ट में भी एक्शन हो रहा है। तो वो चार्ट में क्या एक्शन हो रहा है उसको हम लास्ट में देखेंगे, जिससे आप समझ सकें कि जो मैंने आपको एक चीज कही कि किस तरीके से चार्ट और न्यूज की कहानी है मिलकर फायदा देती है। जैसे नायका में फायदा मिला, आप लोगों ने लिया होगा जो हमने दिलाया, रिलायंस में फ़ायदा मिला, तो इसी तरह की कहानी है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, मोटिवेट कीजिए हमें भी, जैसे हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं 10% की हिस्सेदारी कौन बेच रहा है। मीडिया की खबर यह है कि प्राइवेट इक्विटी दिग्गज केकेआर से संबंधित कायक इन्वेस्टमेंट ने मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में एनएससी पर हुए कई ब्लॉक डील के माध्यम से करीब 10% की हिस्सेदारी बेच दी है। वहां पर 9:15 के करीब 10 करोड़ से ज़्यादा शेयर के कई ब्लॉक डील होते नजर आए हैं, ठीक है। और मीडिया की खबर के मुताबिक ब्लॉक डील के जरिए मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के 96.9 लाख शेयर 340 से 361 रुपए के प्राइस पर बेचने वाला था, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। यहां पे ये बता दूं, ये सारी मीडिया की खबर है, क्योंकि वीडियो भी जब मैं शूट कर रहा हूं तब तक भी कोई ऑफिशियल नहीं है, तो यहां पर इन चीजों का नजर रखना है। बाकी ये बता दूं कि केकेआर की मैक्स हेल्थ केयर में 36.4 करोड़ शेयर यानी 37.5% की हिस्सेदारी थी, यानी एक अच्छी खासी हिस्सेदारी। सितंबर 2021 में भी केकेआर ने मैक्स हेल्थ केयर में 6.5% की हिस्सेदारी बेची थी, और वहां पर कई घरेलू म्यूचुअल फंड ने अपनी पोजीशन को वहां पर लिया था, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने भी मैक्स हेल्थ केयर में उस समय अपनी पोजीशन को बढ़ाया था। तो लेट्स सी किस तरीके से आगे होता है। अब हम बात करते हैं कौन सा शेयर होने वाला है डी लिस्ट, अपने कान खड़े कर लीजिए। मार्केट में यह खबर है कि DFM फूड्स की ऑनर और प्रोमोटर प्राइवेट इक्विटी कंपनी एडवेंट इंटरनेशनल इस शेयर को डीलिस्ट करा सकता है। अभी ऑफिशियल नहीं है, बट DFM फूड्स को कराया जा सकता है। अभी जो शेयर है जिस प्राइस पर है, एक्चुअली इस प्राइवेट इक्विटी फर्म ने उसी प्राइस पर 2019 में खरीदा था, यानी मोटा मोटा ऑन कॉस्ट के पास, ठीक है। अभी इनकी जो हिस्सेदारी है 73.70 है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल खबर नहीं है। माना यह जा रहा है कि ये लोग डीलिस्ट कराकर
बहुत एग्रेसिव वे में काम करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग है। तो लेट्स सी क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो आगे की खबर है। बट अगर आपकी पोजीशन हो तो अलर्ट हो जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं किसका होगा डीमर्जर। तो सारेगामा इंडिया डीमर्ज कर रहा है अपने बिजनेस को, जिसके कारण आज 5% की अपर सर्किट देखी। तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस का डीमर्जर करने जा रही है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस का डीमर्जर। डीमर्जर के तहत कंपनी के सभी फिजिकल प्रोडक्ट जिसमें कारवां ऑन डिजिटल मार्केट पैलेस के साथ कंपनी के नन कोर एसेट शामिल हैं, उनको डीमर्ज किया जा सकता है। इस डीमर्जर में किसी भी तरह का कैश लेन देन नहीं होगा और डीमर्जर योजना के तहत सारेगामा के जो प्रेजेंट शेयर होल्डर हैं उनको प्रति 1 शेयर पर डीमर्जर के बाद बनने वाली कंपनी डीजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के 10 रुपए फेस वैल्यू के 2 पूर्ण चुकता शेयर मिलने वाले हैं। अब इस डीमर्जर योजना में कंपनी के सिर्फ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन शाखा को अलग किया जाएगा। कारवां का बिजनेस पहले की ही तरह सारेगामा के पास रहेगा। तो लेट्स सी, मेरी तो कोई पोजीशन नहीं है, ना मैंने आप लोगों को रेकमेंड किया था कभी, बट अगर आपकी पोजीशन हो तो यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज, टाटा ग्रुप स्टेक सेल करेगी। तो टाटा सन्स क्या है, होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की, करेक्ट है। ये लोग फंड रेज की प्लान कर रहे हैं, वहाँ पर ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म से, स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर से, जहाँ पर ये माइनर स्टेक सेल करेंगे डिफरेंट कंपनी में जहाँ पर इनकी होल्डिंग है। जैसे टाटा कंज्यूमर में बात खबर है, टाटा पावर में खबर है, टाटा रियलिटी में खबर है, इस तरह की अदर टाटा रियलिटी में खबर है, इंफ्रा में खबर है, इस तरह वहाँ से करेंगे। अब यहाँ से करेंगे तो मोटा मोटा मिनिमम 5,000 करोड़ रुपए फंड रेज की प्लानिंग है, ठीक है। अब ये फंड रेज अगले 6 मंथ में करने का प्लान है। अब आप कहेंगे ये पैसा क्या करने वाले हैं, तो ये जो पैसा आएगा वो टाटा न्यू सुपर ऐप में इन्वेस्ट करने का प्लान है। इस ऐप को टाटा का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट के तौर पे माना जा रहा है, जहां पर ये रिलायंस, अमेजॉन सबको क्लियर कट टक्कर देने वाला है, क्योंकि आपके मोबाइल में कहा जा रहा है 10 ऐप की जगह सिर्फ एक ऐप रहेगा। ये इस तरीके से काम करने वाला है। चाहे आपको मेडिकल हेल्थ हेल्प चाहिए या पेमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, हर कुछ इसके अंदर मिलेगा। तो आपको क्या लगता है ये कैसा सुपर सक्सेस हो पाएगा, इंडियन मार्केट का एक नज़रिया बदल पाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले आप हमेशा कहते हैं कोई ऐसा स्टॉक बता दीजिए जहां पैसा डबल होगा, तो ये वो स्टॉक है जहां गारंटीड पैसा डबल होगा। तो ये वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा। और एक वीडियो मेरे दिल के पास कि आप में से काफी सारे नए लोग मार्केट में आते हैं, 1000, 500, 2000 से इन्वेस्टमेंट शुरू करना, 5000 से इन्वेस्टमेंट शुरू करना। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो सबसे पहले हमने कॉस्मो फिल्म्स की न्यूज़ कवर की थी, जहां पे हमने कहा था चार्ट में भी काफ़ी कुछ बन रहा है, तो वहां पे नज़र रखिएगा। 1820 इसका फर्स्ट मेक और ब्रेक है, और दूसरा 1900 के पास का इसका दूसरा मेक और ब्रेक है। तो ये पहला अगर ब्रेकआउट इसके ऊपर होता है तो यहां तक, और फिर इसके ऊपर होता है तो अच्छा। लेकिन अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो वापस गिर सकता है। जैसे देखिए मार्केट यहां तक आया लेकिन अपने रेसिस्टेंस लेवल को लिया और वहां से टच होके गिर गया। तो यही होता है मेक और ब्रेक। आप लोग हमेशा पूछते हैं और मैं हर दिन हर वीडियो में मेक और ब्रेक क्या होता है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको फायदा हो। और इस पे कैसे लेना है तो फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट भी मैंने ट्विटर पे पिन कर दी है, जिससे आप सीख समझ के फायदा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, स्ट्रेटजी सब कुछ इस प्लेलिस्ट के अंदर में है। तो आप ट्विटर से जुड़ें और इस लिंक को मैक्सिमम शेयर करें, जिससे हमारा परिवार सीखे, कमाए और फायदा ले। अब हम कॉस्मो फिल्म्स के बाद चलते हैं वन बाय वन अपने जो स्टॉक्स हैं उस पे। आज हमने कुछ ऐसे भी स्टॉक रखे हैं जो सिर्फ कल नहीं नेक्स्ट वीक भी काम करेंगे, उन स्टॉक को भी हमने कवर करने की कोशिश की है। टाटा कंज्यूमर ऑलरेडी हमने कल कवर किया था, सिर्फ ये बताने की कोशिश की है मार्केट वहीं पर है, जिसमें 782 और 790 के ऊपर में हम इसका ब्रेकआउट देख रहे हैं, यानी ये इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। मैं हमेशा याद बताना चाहूँगा, कुछ लोग जो जिनके पास एजुकेशन नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है, वो कहते हैं कि अग्रवाल जी आप दोनों तरफ की बात करते हैं, बट मेरा एक ही सवाल है, ये जो रेसिस्टेंस पे आ गया, दुनिया की कोई ताकत यहाँ से नहीं कह सकती कि गिरेगा ही गिरेगा। यहाँ पे अगर आपके पास एजुकेशन होगा तो आपके पास क्लियर समझ रहेगी कि ये एक ऐसा मेक और ब्रेक है जहाँ से अगर ऊपर चलता है तो हमें कन्फर्मेशन मिलता है फॉर द बाइंग, और अगर ऊपर नहीं चलता है तो इस रेसिस्टेंस से गिरता है तो कन्फर्मेशन मिलता है फॉर सेलिंग। लेकिन जब तक आप ये सीख नहीं पाएंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। दैट्स द बिग रीजन, जो सीख रहे हैं वो कमा रहे हैं। उसके बाद अदानी पावर हमने आपके साथ डिस्कस किया था,
लेकिन उससे पहले अदानी पोर्ट खुल चुका है, तो अदानी पोर्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं कि कल 765 का लेवल दिया था, वहाँ से 781 तक गया है। तो ये लेवल 765 का एज इट इज़ वैलिड है, लेकिन इसमें रियल धमाका होने के लिए 795 के ऊपर और चलना ज़रूरी है। वहाँ पर अदानी पावर का लेवल हमने आपके साथ शेयर किया था, जहाँ पे अदानी पावर में आज ज़बरदस्त धमाका मज़ा आ गया, 166 के ऊपर 187 20 रुपीज़ इंट्राडे में मिला है आपके सामने, और ये लेवल 165 का एज इट इज़ वैलिड है। उसके बाद हम बात करते हैं अदानी विल्मर की, जो आज के चार्ट में भी हमने डिस्कस किया था। अदानी विल्मर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बस आराम से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्रेश पोजीशन आई विल नॉट एडवाइज। बट ये एक बिग लर्निंग है अदानी विल्मर उनके लिए, कि जब अदानी विल्मर की वीडियो बनाई तो लोग कह रहे थे आप महंगा होने पे दे रहे हैं। अब क्या कहोगे जब अदानी विल्मर सिर्फ 3 दिन में इतना भाग गया? इसको बोलते हैं एजुकेशन की पावर, इसको बोलते हैं लर्निंग की पावर, और जो सीखेंगे वो कमाएंगे की पावर। एक्सिस बैंक को कंप्लीट रडार पे रखिए, क्योंकि एक्सिस बैंक 767 768 इसका रियल मेक और ब्रेक है, चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन की, जहाँ पे मस्त धमाका आज हुआ और लगातार ऊपर जा रहा है। और मैं फिर से कहूँगा कि बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए और इसके ऊपर घोड़े को धीरे 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 दौड़ने दीजिए। और इसके लिए अगर आपको फ़ायदा लेनी हो तो ये टेक्निकल एनालिसिस का फ़ायदा लीजिए और ट्विटर से जुड़ जाइए, जिसका इंटेलेक्ट का चार्ट भी मैंने यहाँ पर ट्विटर पर डाला था। नेक्स्ट बात करते हैं सोना BLW की, जहाँ पे सोना BLW अपने रेसिस्टेंस के पास है, तो कीप आइज हियर, जहाँ पे 700 और 708 इसका मेक और ब्रेक है। ये नेक्स्ट वीक के लिए मैंने कहा था ना, कुछ मैंने ऐसे रखे हैं जो नेक्स्ट वीक के लिए भी हैं, तो ये उसके हिसाब से। जिंदल स्टील एंड पावर, जिसको ऑलरेडी हम पहले से पकड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप फोकस रखिए 545 के ऊपर, यानी 545 के ऊपर निकलेगा तो और रैली होगी, अदरवाइज इसके बीच में डांस कर रहा है तो नो मैटर। उसके बाद बात करते हैं क्यूमिंस की। आप देख रहे हैं कितना आसान है स्टॉक सिलेक्शन, हम लोग हर दिन नया स्टॉक नहीं, मोटा मोटा वही स्टॉक ले रहे हैं। क्यूमिंस की, क्यूमिंस में 1135 इसका मेक और ब्रेक है, जहाँ पे इसका सपोर्ट 1097 और 1066 का है। उसके बाद भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल आराम से 735 के ब्रेकआउट के ऊपर दिलाया था, वहीं पर है, मेरे लिए यही सपोर्ट वैलिड है और इसमें कोई तब्दीली और कोई चेंज नहीं है। उसके बाद अगर डेल्टा कॉप की बात करते हैं तो डेल्टा कॉप में तेजी होने के लिए 337 के ऊपर चलना जरूरी है, जहां पे इसका सपोर्ट लेवल 318 का है। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बड़ी प्यारी सी चीज़ अभी दिखाऊंगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में तेजी हुई है, इसमें ब्रेकआउट के लिए 1500 रुपए का गेम है, 1500 इसका मेक और ब्रेक है। और देखिए कुछ दिन पहले ही 4 डिफेंस सेक्टर के स्टॉक बनाए थे 5 दिन पहले, और उस 5 दिन में अगेन अगर आपने देखा होता तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में आपके सामने पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं टालना प्लेटफॉर्म की, जहां पे हमें फोकस करना है 1540-45 पे, यानी 1540-45 टालना प्लेटफॉर्म का मेक और ब्रेक का लेवल है। आइनॉक्स लेजर, जिसके लेवल ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर किए थे जब पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर हुआ था, जहां पे ये गैप अप खुला था, फिर इस गैप को इसने कंप्लीट कर दिया, और इस गैप को कंप्लीट करने के बाद इस सपोर्ट एरिया पर डांस कर रहा था। दैट मीन्स दिमाग में लेके चलिए 496 और 510 इसका सपोर्ट लेवल है, और जबकि तक इसके ऊपर है अच्छा है, और यहाँ पर जब इसका हाई क्रैक करेगा तो आप आइनॉक्स में और अच्छा मूव देख सकते हैं। उसके बाद एक स्टॉक और नेक्स्ट वीक के लिए मैंने इसी वीक में ऐड कर दिया, और मैं ये पावर दिखाना चाहता हूं कि आप लोग इंडिकेटर लगा के दिन भर बैठे रहते हो, और मैं अगले वीक का भी स्टॉक अभी ही थर्सडे को दे रहा हूं, जहां पर इसका जो सपोर्ट लेवल है 1245 के पास का है, और जो इसका मेक और ब्रेक है वो 1315 के पास का है। और यही वो चीज़ है मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन, जहां पे मैं कहता हूं रात में ही आपके पास स्टॉक रहते हैं। आप दिन भर परेशान होते हो, यहाँ पर रात में ही हम आपको स्टॉक देते हैं। आप बस पेपर में लेवल ज़रूर नोट कीजिए, जिससे कि आप उसका पूरा फ़ायदा ले पाएँ, और जिस तरीके से बाकी लोग कमा रहे हैं आप भी कमा सकते हैं। देखिए इंडिया ग्लाइकॉल, इंडिया ग्लाइकॉल में जो इसका फर्स्ट लेवल है 1029, बट जो रियल लेवल है 1060 इसका रियल मेक और ब्रेक है। उसके बाद करते हैं रेमंड्स की।
रेमंड में ब्रेकआउट हुआ है, 817 के ऊपर अच्छा है, जहां पे 862-63 के ऊपर अगर ये चलता है तो और भी अच्छा है। एमी ऑर्गेनिक्स में 1035 का मेक और ब्रेक है। तो अब आपने क्या सीखा देखा, मैं अभी तक पहले ये डिस्कस करता हूँ कि आपको कल के लिए भी स्टॉक दे दिए, नेक्स्ट वीक के भी स्टॉक दे दिए, और लेवल मेरे कभी चेंज होते नहीं, ये सबसे बड़ी पावर है। अब ये ऐसा क्या है जादू जो हम आपको देते हैं रात के 100 में, अगले दिन 1 घंटे में मुनाफा होता है, चाहे वो आपके सामने प्रूफ है, अगर ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े होंगे, अगले दिन 1 घंटे में मुनाफा हुआ, पैसा कमाए, घर चले गए। तो ये वो जादू है जो 10 अप्रैल की क्लास में, जो अभी ज्वाइन किए हैं, एवरीडे रात के 9 बजे क्लास होती है, उनको हर दिन लर्निंग मिल रही है, वो हर दिन इन चीज़ों को सीख रहे हैं। लेकिन अगर आपको शुरू से सीखना है तो 10 अप्रैल की क्लास को ज्वाइन करें, जहां बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, विद हैंड होल्डिंग, विद लाइव ट्रेडिंग, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, आपको स्टडी मैट मिलेगा, हर वो चीज़ मिलेगी जहां से आप बेस्ट कर सकते हैं। तो मौका जाने ना दें, अभी का भी सीट बुक करें और स्टडी मैट ले लें, बेसिक की वीडियो ले लें, जिससे जब आप मेरी क्लास में आए तो आप पूरा फ़ायदा ले पाएँ। चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी में हमें फोकस करना है सिर्फ 17,560 के ऊपर, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। कल फ्राइडे की क्लोजिंग हम फोकस के साथ देखेंगे कि वो उसका रेसिस्टेंट ले पाता है कि नहीं। उसके बाद उसी तरीके से बैंक निफ्टी देखें तो वही मैंने बताया था कि 37,000 का लेवल है, और 37,000 का लेवल एज इट इज़ रेसिस्टेंस के तौर पे। और आज एक वीडियो रिलीज हुई है सामने 7:30 बजे, रिन्यूएबल एनर्जी में 4 शेयर में इन्वेस्ट कीजिए 50,000 रुपये के पास, अगले 10 साल के लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो किस तरीके से, क्या ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर करके प्यार दीजिए। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जीरोधा आप स्टॉक एंजल जिसके साथ भी कराना चाहते हो बिंदास ओपन करा सकते हैं। बस प्यार देते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए, और हम भी बेहतर करते रहें। थैंक यू सो मच।